बट साहब मैं जब ये ब्रेक पे गया था तो ये 81st गालिबन हमारी फार्मेशन कमांडर मीटिंग हुई है और उसने एक कलामिया भी जारी किया है। तो ये कब यानी कोर कमांडर्स मीटिंग तो हम सुनते रहते हैं। काई साहब, बात यह है कि ये इस वक्त मुल्क की तारीख की फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है ये इंतहाई अहम चीज़ है और आज की जो कॉन्फ्रेंस है यही मुस्तकबिल का लायामल वाज़ा करेगी। लेकिन इससे कबल मैं आपको इसकी तफसील बताने से कबल दो फिक्र ज़रूर कहूँगा। आप जो बात आसफ जरदारी की बात कर रहे थे ना, तो आसफ जरदारी लाहौर में ग्रास रूट लेवल पर चीज़ों को देख रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी ग्रास रूट लेवल पर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त फेडरेशन चैम्बर में जो आज गए हैं ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन मेरी राय के मुताबिक सबसे अच्छा जो सीवी इस वक्त दिया है वो आसफ अली जरदारी पेश कर रहे हैं कि ये मेरा सीवी कबूल कर ले, लिहाजा वो इस हद तक कामयाब है। अब हम आते हैं आपकी उस सवाल के ऊपर कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है, अच्छा ये सिपा सलार पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब 2 पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। आपको याद होगा एक 15 मई को ही थी और दूसरी जनाब 15 अप्रैल को हो चुकी है, 1 फरवरी और 15 अप्रैल को। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद फिर एक 9 मई का वाकया हुआ तो फिर ये स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के नाम से एक चीज आई, वो तीसरी हुई थी। अच्छा, अब ये जो हुई है ये जनाब फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है, ये पहली फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है सिपा सलार पाकिस्तान की। इससे कबल बाजवा साहब ने 2 ये जरूर की थी। अच्छा, ये कोर रूटीन की नॉर्मल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से बिल्कुल हटकर एक चीज है। इसके अंदर आपको कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स जो हैं वो सारे एक अम्ब्रेला के नीचे आपको मिलते हैं, यानी कि हाउस पूरे ने बैठकर कंसेंसस करना है और फिर वही आगे जाके मामलात को लेके चल रहा है। आज की जो इस कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक लाइन तो सीधी सीधी कह दी है ना जनाब कि मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त जो है वो मजबूत की जाएगी। और दूसरी बात उन्होंने बहुत बड़ी कही है कि इंसानी खिलाफ वर्जी जो है उसके पीछे पनाह लेने के लिए जो अफराद छुपना चाह रहे हैं वो भी अब नहीं होगा। लिहाजा आज की इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से मुस्तकबिल का जो है वो नक्शा बहुत वाज़ेह क्लियर नजर आ रहा है। अब मरियम नवाज साहिबा या मरियम औरंगजेब साहबा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जो मर्जी कहती जाए कि बात करप्शन से आगे चली गई है ना, वो तो कहती है कि जो पार्टी है उसको बैन करने की बात उसकी राय है। एक अहाता कर दिया हम भट्टी साहब, एक हम चूंकि मैशत हमारा फेस्टिंग वूंड है और इसी जख्म की निशानदेही कर रहे थे आसिफ अली जरदारी साहब। सवाल हमारा ये था कि ये जख्म में किसने लगाया। आपको याद होगा यहाँ हफीज़ पाशा साहब बहुत ही हमें एनलाइटन करते हैं, तो उन्हीं की स्टडी पहले 17 बिलियन डॉलर की थी, फिर 23 बिलियन उनके शागिर्दों ने अपडेट किया उस स्टडी को, UNDP की, जो हम इशराफिया को ये वतन अजीज़ जो है उसके पेश कर देता है कि जनाब ये लीजिए। और टैक्स के बारे में अभी आज एक और ख़बर आई है कि 1000 अरब टैक्स की चोरी हुई है। ये किसी एक किया है इदारे ने एक जिसे सर, और 5 सनतें हैं जो इतना 1000 अरब टैक्स। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये भी सवाल आपकी तरफ लाने से पहले कह दूं कि ये IMF की बहुत पुरानी स्टडी है कि 11,000 अरब रुपया हम रेज़ कर सकते हैं, जो कि रेज़ नहीं होता बल्कि दाएं बाएं हो जाता है। तो ये अब मैशत भी इनके पास है, पार्लिमान भी इनके पास है, थापड़ा भी इनके पास है, तो मैशत फिर भट्टी साहब मैं भट्ट साहब के हवाले कर दूं, इन्होंने ठीक करनी है, इन्होंने करनी है, इन्होंने करनी थी, इन्होंने नहीं। जी भट्टी साहब। अच्छा भाई साहब, मेरी गुजारिश है, मेरी इतला के मुताबिक, मैं ज़्यादा साहिब इल्म नहीं हूँ, 15 साल से तसलसल जमहूरियत का चला आ रहा है, 1 मिनट भी माशाल्लाह नहीं लगा, 1 सेकंड भी। 2008 से शुरू हो जाए, 23 हो गए, 15 साल। माशी सूरत हाल क्या मैंने रोकी है? क्या आपने रोकी है? क्या जो आज कर रहे थे डॉलर पाउंड को नहीं लगा, क्या ये लोगों को किस मुंह से पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए लाएंगे कि अपनी 90% इन्वेस्टमेंट इनकी बैरून मुल्क है। इकॉनमी ठीक इन्होंने करनी है। याद रख रहे हैं कि जान के सियासतदानों को मुर्गों की तरह लड़ाया जाता है, असल इशू इस मुल्क का इकॉनमी है। आप इस रेट पे जो बिजली के, गैस के, महंगाई है, इसमें कंपटीशन कर सकते, अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, ये नामुमकिन है। अमलन हम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे खुद ख्वाजा डिफॉल्ट हो चुके हैं, उसको फोकस नहीं कर रहे, सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए कर रहे हैं। भाई 5 साल 8 से लेके 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
बगैर किसी रुकावट के, टोटल इंडिपेंडेंट। 13 से लेकर 18 तक मुस्लिम लीग नून, तो लोग 3.5 पौने 4 साल पीटीआई, मुझे बताएं, और उसके बाद फिर 14 जमातें। तो इकॉनमी के लिए एक स्टेप बताए, जब ये आए थे डॉलर का क्या रेट था, आज कितना है, बिजली का रेट कितना था, आज कितना है, रोजमर्रा की एशिया में 52% कीमतों का इजाफा हो चुका है। काजी साहब ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कई और करते हैं, प्रेस के सामने आके बैठ जाते हैं जी। तो ये सीडी की लड़ाई है, मुझे चांस दो, मुझे चांस दो, मेरी इन्हीं का चांस है भट्टी साहब, हमारा चांस कहाँ होना है। लेकिन भट्ट साहब अब देखे ना, याद है बचपन में भट्टी साहब और मैं फिल्म देखने जाते थे और मोहम्मद अली आते थे, अम्मी अम्मी मैं बीए में पास हो गया। तो इसी तरह हमें ख्वाजा साहब ने बताया कि जी ये तो डिफ़ॉल्ट हो गए, हंसते हंसते फ़खरिया अंदाज में, और ये सारी पावर तो इनके पास थी। तो भट्ट साहब फिर हम किसको इल्ज़ाम दें? पिछले मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है। माँ सवाई टीवी और सोशल मीडिया के अलावा मुझे डिफ़ॉल्ट होता नजर तो नहीं आ रहा, और ना ही मैं आपको दावा कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये नहीं होना। भट्टी साहब, और ये जो बजट आपको नजर आएगा, ये भी आपको नजर आ जाएगा काजी साहब, इसी बजट में आपको रिलीफ मिलना है और आपकी सोच से ज्यादा रिलीफ मिलेगा। मेरा सवाल तो सुने ना, ये हमने तो नहीं कहा, ये तो ख्वाजा आसिफ ने कहा है, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इस मुल्क के जिम्मेदार। मेरा आपका कहना, हमारी औकात क्या है जी? भट्टी साहब ये बताइए जी, ये कह रहे हैं कि बड़े हालात ठीक है पाकिस्तान माशाल्लाह होने चाहिए जी। एक्सपर्ट ले ले, डॉक्टर इशफाक हसन, हफीज पाशा साहब, कोई एक आदमी बता दे, हम तो तालिब इल्म भी नहीं है ना इकानमी के, जो कहता हो कि मुल्क तबाही के लिए आपके गर्दिशी कर्जे कितने हैं, इस महीने आपने कितने पैसे देने हैं, आपके पास डॉलर है क्या, डिफॉल्ट होता क्या, डिफॉल्ट ये थोड़ा कशीदा मंजी चुक के ले गया, कमरा खाली हो गया। आपकी इकॉनमी में संकट ऐसी नहीं रहती, ऐसी आपकी खुल नहीं रही मेरे मोहतरम। कोई क्लोजिंग है भट्टी साहब, मैं भट्ट साहब कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, आप क्योंकि करनी है, कोई एक ऐसा इशारिया हो कि जिसमें हम कहेंगे जी ये बड़ा काबिल रश्क है। ये मैं कल के लिए सवाल छोड़ देता हूँ, और ज़ाहिर है कोई अच्छी बातें भी होंगी, भट्ट साहब हमें बताएंगे कि जहाँ जहाँ तरक्की हो रही है। और मैं चाहूँगा कि मैं दूरबीन लगा के देखूँ कि और मुझे भी नज़र आए, और मुझे खुश होना मेरा भी हक है। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ यही सवाल ले जाता हूँ। सवाल मेरा ये है कि बातें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन 70 से पावर में है, ये इनका मुखातिब कौन था? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में ये और पीडीएम में तमाम शामिल जमातें जो हैं उनके पास थी। यानी मैं थोड़ा सा बात कर दूं कि हफीज़ शेख साहब भी ये लाए थे, बाद में अगली हुकूमत भी ले आई। तो एक एबरेशन 3.5 साल की छोड़ दें तो पावर तो इनके पास रही है। तो फिर ये किसने सारी गलतियाँ की हैं? जरदारी साहब जो इतनी हमें बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, इनका मुखातिब कौन था? अच्छा काजी साहब, गुजारिश है, ये आसफ अली जरदारी साहब जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहब के शोहर हैं, उन्हीं की आप बात कर रहे हैं? यकीनन जुल्फ़कार अली भट्टो के दामाद भी यही है गालिबन। बिल्कुल। बिलावल भट्टो के वालिद भी यही है यकीनन। अच्छा, बड़ी हैरत है, 50 साल से वो फरमा रहे थे इक़्तिदार में है, बातें उन्होंने यकीनन अच्छी की, बातें तो दीवारों पे भी अच्छी लिखी होती हैं, जो आपकी घर में अलमारी है उन किताबों पे बहुत अच्छी है। प्रैक्टिकली क्या किया, आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है, जिसका हमारा ख्याल था कुछ लेट होगा। सारा चार्जशीट वो मौजूदा हुक्मरान को कर रहे थे। 2008 से लेके 13 तक, जहां तक मेरी याददाश्त है, आसफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे। पावर उन्होंने इसलिए दी थी कि यूसुफ रजा गलानी डमी वजीर आज़म थे, वहाँ पार्टी में वरासत चलती है। नवाज शरीफ आज नाहल है, लेकिन हुक्म उन्हीं का चलता है।